नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। और काफ़ी टाइम हो गया लाइव आए हुए, नहीं बीच में आई थी मैं 4-5 दिन पहले लाइव आई थी। और आप सभी को पता है कि पिछले साल से भी ज़्यादा इस समय केस बढ़ रहे हैं। और आज का जो मेरा लाइव आने का जो विषय है वो इसी टॉपिक के ऊपर ही है। एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं फ़िलहाल जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से, और उम्मीद भी ये करूँगी कि आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है, पहले भी जो हुआ और अभी जो हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ जो सही इंसान है, सही इंसान देखिए कटघरी लोग बागों नहीं बना रखी है, जो मैं मानती हूँ। जो जात पात है वो लोग बागों ने बना रखी है, भगवान ने ना किसी जात पात को भेजा है। हेलो गुरदीप जी, अंकित जी, चौधरी सौरेश जी, जो भी लोग मुझसे जुड़ते, जो भी कुछ हो रहा है उसमें माफ़ी चाहती हूँ। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय घर में नहीं हूँ, मैं रास्ते में हूँ और आज मैं आपको शनिदेव जी के दर्शन करवाऊंगी। लेकिन आप सभी से मेरा काफ़ी कई अंदर एक क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों से पूछने के साथ साथ, क्योंकि हमारी ये जो बातें हैं ये सभी में आम जो जनता है मैं उनके सभी के साथ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक अपनी मेहनत से उठ करके जो इंसान अपनी मेहनत से परिवार को चलाते हैं ना, एक होता है 1 नंबर का पैसा, एक होता है 2 नंबर का पैसा, ठीक है। लेकिन आम जनता जो अपने खून पसीने से सुबह से लेके रात तक दिन रात बच्चों के लिए लगी रहती है, अपने परिवार के लिए लगी रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब जो नियम निकाले जा रहे हैं, ये सब जो किया जा रहा है, ये क्या है? ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, एक तरफ तो हमारे जो बैठे हुए हैं मोदी जी, वो मैं उनके किसी उस चीज के विरोध नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अपने सवालों के कुछ जवाब चाहिए कि एक तरफ तो स्कीम निकाल रहे हैं, ठीक है, योगी जी ने भी स्कीम निकाली, अच्छी बात है, उन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए 1-2 चीज ऐसी निकाली है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसमें आप एक चीज बताएं कि अब ये जो नियम निकाले जा रहे हैं, जो भी स्कीमें निकाले जा रही हैं, ठीक है, क्या वो हर घर के अंदर उपलब्ध करवाएंगे? क्या वो एक हर घर के, मैं कहती हूँ जिनके पास पैसा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है 1% भी, उनको किस चीज की दिक्कत है? वो तो ऑलरेडी मंदिर में चढ़ावे चढ़ रहे हैं। ये महाकुंभ में जो जितने भी चढ़ावे चढ़ रहे हैं, ये मंदिरों में चढ़ावे चढ़ रहे हैं। ये शराब के जो ठेके चले हुए हैं उनमें जो नोट जा रहे हैं, ये जो टैक्स कट रहा है, क्यों? क्योंकि तो उनकी जेब गर्म हो रही है, ठीक है ना। पुलिस वाले उनके तो इतने मजे आ गए कि 144 की जो धारा लगा दी है, तो उनको तो नोट भरने की आजादी मिल गई है कि इस जेब को भी भरो, उसको भी भरो, और साथ में पोटली भी और लिया, और सबको जितने भी है ना, जो पूरी मेहनत करके दिन भर आदमी ला रहा है, तो किसी न किसी बहाने से उसका चालान काट करके और उसकी सारी जेब में से कमाई ले जा करके अपनी अलमारियों को भर लो, ठीक है ना। तो एक तरफ आप इस तरीके का कर रहे हो, चूतिया मत समझो, लोग बागों को पागल मत समझो। जो आपको एक सीट दे रही है ना, तो वो पब्लिक दे रही है, जनता दे रही है, आम पब्लिक दे रही है, सभी इंसान है, चाहे वो मोदी जी हैं जो केंद्र सरकार पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो किसी भी अलग अलग उसके जो भी नेता बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरे को डर किसी से भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो मेरी बात का विरोध करना चाहे वो मेरे को जरूर मैसेज करे, ठीक है। नंबर भी इस पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस चीज को कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या समझ क्या रहे हैं? एक जो छोटा आदमी होता है, छोटे का मतलब है जो दिन भर कमा करके लाता है और वो शाम को अपने बच्चों के साथ एक टाइम की भी रोटी खा रहा है, ठीक है, उसका क्या हाल होगा जो ये सब कुछ हो रहा है? बीमारी है, बीमारी का कारण आप सब लोग हैं। बीमारी का कारण आपकी जो राजनीति सोच चल रही है ना, वो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है, ठीक है। इसमें पिस कौन रहा है? घुन के, वो गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वो वाली हालत आप लोगों ने कर रखी है, ठीक है। ये राजनीति का खेल आप सब लोग खेल रहे हो और पब्लिक को
निहायती चूतिया बना रहे हो, निहायती चूतिया बना रहे हो। एक साल तुमने पहले प्रमोट कर दिए बच्चे, बिना पढ़े तुम बच्चों को प्रमोट किए जा रहे हो, प्रमोट किए जा रहे हो। क्या कर रहे हो? खोखला कर रहे हो। ठीक है, आप इसमें ये मत समझो। ठीक है, हमें भी पता है कि सबसे पहले हमारी सेफ्टी जरूरी है, लेकिन ये सेफ्टी आप होने कहाँ दे रहे हो? अगर लॉकडाउन इस चीज का समाधान होता, ठीक है, या आपकी वैक्सीन इतनी कामयाब होती, तो फिर तो भगवान है ही नहीं ना, फिर तो आप ही लोग भगवान हो। कर लो वैक्सीन से सही, किसी को कर सको तो कर लो, लॉकडाउन लगा करके कर सकते हो। मैं चैलेंज करती हूँ, जब तक ये मांस मच्छी खुलेआम बिकेंगे ना, जब तक आप लोग किसी के प्राण को ऐसी बिल्कुल बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के खाते रहोगे, जिसमें जान है ना, उनको मार के सता के खाते रहोगे, जब तक ये कोरोना नहीं जाएगा। ये कोरोना आया इसलिए और ऐसे लोगों के लिए आया है, उनको अकल सिखाने के लिए। मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई आपको अगर अधमरा करके कि आपके प्राण हो और आपको गर्म पानी डाल करके आपकी खाल उतार के कोई आपका मांस खाए, आपको कैसा लगेगा? फिर भी इतना सब कुछ पिछले साल जो हुआ, फिर भी मैं देख रही हूँ कि इस साल भी दुकानें खुली हुई हैं, मांस मछली, ठीक है, मतलब मीटों की दुकान अभी भी खुले हैं, सरेआम लोग बाग मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपनी सुविधा के लिए चीज चाहिए। उनको क्या, पब्लिक मर रही है, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी के कोरोना में किसी का बेटा जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, उनको क्या मतलब है इस चीज से? जिसका जा रहा है उसका जा रहा है। लेकिन तुम लोग ठाट करो, शर्म, डूब के पानी में मर जाओ सारे के सारे। तुम लोग तो कुत्ता कहलाने के लायक भी नहीं हो बिल्कुल, कोई भी। ठीक है ना, सारे के सारे डूब के, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, जो चूतिया बना रहे हो पब्लिक को। ठीक है, कि ये हो रहा और वो हो रहा, अरे होगा, और मैं कहती हूँ इतनी बुरी तरीके से होगा और इतनी बुरी तरीके से फैलेगा ये उन लोगों। ठीक है, आम जनता तो वैसे भी पिस रही है, पहले भी पिसी है, अब भी पिस रही है, लेकिन इससे सबक आ जाएगा हर एक उस इंसान को जो इस गंदगी पे चल रहा है। ठीक है, कोरोना को रोकना है तो लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकेगा। ठीक है, कोरोना को रोकना है तो अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। मोदी जी से भी कहना चाहूंगी, और जितने भी मंत्री बैठे ना, सब मर जाएंगे धीरे धीरे करके। अगर लॉकडाउन रोकना है, ये बीमारी को रोकना है, आपकी वैक्सीन कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अति हो गई है। पिछले साल भी मैंने वीडियो डाली थी और जताया था कि अगर आप लोगों ने नहीं माना, अगर आप लोगों ने इस तरीके से फॉलो नहीं किया, तो ये कोरोना आगे इस तरीके का भयानक रूप लेगा जिसका कोई जवाब नहीं। और मेरी बात सच हो गई, कोरोना इतने भयानक रूप में आया है कि अब आप इसको किसी भी तरीके से नहीं रोक पाओगे, और दम है तो रोक करके दिखाना है इसको। ये नहीं रुकेगा। रोकना है ना तो पहले उन मासूम जानवरों को, पशु पक्षियों को मारना बंद करो। इन सब दुकानों पे पाबंदी लगा दो, बिल्कुल कोई किसी को मार करके नहीं खाएगा। ठीक है, बॉर्डर सील करो, जो लोग बाहर से इस तरीके से आते हैं उनको बंद करो, क्योंकि ये बीमारियां बाहर से आई हैं। हमारे देश के अंदर इस तरीके का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये तो आप सब लोगों ने आम जनता के लिए इस तरीके के बीज बो दिए हैं। इस सब चीजों के जिम्मेदार आप लोग, जो आप आम जनता से कहते हुए फिर रहे हो, और ये न्यूज में क्या पत्रिका, ये न्यूज वाले जो डाल रहे हैं कि आप फॉलो करो फॉलो करो, क्या खाक फॉलो करो? जो आम जनता किसी चीज को छूती भी नहीं है, वो कहाँ, वो उसका क्या दोष है इसमें? बताओ क्या दोष है? बहुत ज्यादातर लोग नॉन वेज इस्तेमाल क्या उसको सुनना भी पसंद नहीं करते हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों का क्या कसूर है जो भगवान के उसमें रहते हैं? लेकिन वो लोग भी पिस रहे हैं। किस लिए पिस रहे हैं? क्योंकि आपकी राजनीति, एक तरफ आप ये नियम निकाल रहे हो कि हम 500 रुपए डालेंगे, हम 1000 रुपए डालेंगे। अरे जाओ अपने उसमें रख लो, जो तुम खा रहे हो ना, उसी अपने जो दुनिया भर का टैक्स, जीसीटी, वो जीएसटी ले, ये ले, वो ले, फलाना ले, टोल टैक्स ले, हैं? दुनिया के नाम पे तुम खा रहे हो, क्योंकि आम लोगों को, बेचारों को इस बात के पीछे नॉलेज नहीं। ठीक है, वो जो अनपढ़ लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अब आप उनको अनपढ़ रखना चाहते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पास होने की आप उनको वो पकड़ा दोगे कागज। तो कागज से कोई ज्ञान ही नहीं बनता। ठीक है ना, ज्ञान बनता है सिर्फ पढ़ने से, और आप उस पढ़ाई को रोक करके उनके हाथ में सर्टिफिकेट देने जाते। जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं चूतिया, किसी और को बनाना जो बन सके। ठीक है ना, हमारे जैसे लोग चूतिया नहीं बनेंगे कभी भी। हमें अपनी सेफ्टी और अपना सब कुछ करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, और बात रही, मैं आपसे बार बार एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सब जितने भी LIC की बोल रहे हैं,
जी कि आप कोरोना के ऊपर LIC निकाल दी है 2 लाख रुपए की। एहसान कर रहे हो 2 लाख रुपए में किसी को जीवन भर बैठ करके खिलाओगे? औकात है तुम्हारी? औकात है तुम्हारी? तुम दूसरों की जेबों को, दूसरे के पेटों को खा खा करके अपना घर भर रहे हो। तुम्हारी औकात है? चुल्लू भर डूब के मर जाओ पानी में। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे लोग बैठ गए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। दालें तुमने महंगी कर दी, रिफाइंड तुमने महंगे कर दिया, आटा तुमने महंगा कर दिया। जो पब्लिक सूखी रोटी खाती थी, सिलेंडर तुमने, गैस तुमने महंगी कर दी, पेट्रोल तुमने महंगे कर दिए हैं। क्या तरीका है ये? जो डेली यूज में आने वाली चीज है उसको तुम महंगा कर रहे हो। पढ़ करके कोई अपने बच्चों को पैर पे खड़ा करे कि वो 4 मतलब गुणा भाग करना तो कम से कम सीख जाए। गरीब बेचारे आदमी की क्या सोच होती है कि मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने बच्चे को इतना तो पढ़ा दूं कि वो अपनी जिंदगी में हिसाब किताब करने के लायक तो हो जाए। लेकिन आपको तो वो भी नहीं देखा जा रहा। आप तो उसको भी रोकना चाहते हो कि रोको और इनको ससुरों को अनपढ़ जैसे पहले देश था ना, अंग्रेजों की मार खा खा करके रहता था, ऐसे ही रखो इनको। ये है इसी लायक। और हमारी पब्लिक इस समय, मैं उसको सीधा ही कहूंगी क्योंकि सीधा आदमी कभी इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाता। वो सिर्फ अपनी मेहनत करता है और शाम को जाके चैन की रोटी अपने परिवार के साथ खाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग बागों के दिल बुरे है ही नहीं। अगर इस तरीके के दिल होते हैं ना तो जैसे और जगह पे पासपोर्ट और वीजा लिए जाते हैं ना, हमारे देश में एंट्री करने के लिए भी ये सब चीजें होती। लेकिन हमारा देश क्या है? हमारे देश में किसी को भी आने की आजादी है, किसी को रहने की आजादी है। अरे दूसरे देशों में करके दिखाओ ना मोदी जी। आप तो सब जगह जा करके बैठते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास वीजा है। आम पब्लिक जा ही नहीं सकती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, उनका किसी का वीजा बन नहीं सकता। तो ये सब चीजों उन देश में भी करो ना। अमेरिका कैसे रख लेगा किसी को, और कनाडा कैसे रख लेगा किसी को, स्विट्जरलैंड कैसे रख लेगा किसी को? कोई नहीं रख सकता, किसी की औकात नहीं है। लेकिन तुम तो अपने स्वार्थ में इतने सारे के सारे बिक गए हो कि अरे थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो कि ये क्या कर रहे हो। बंद करना है ना तो ये नॉन वेज की दुकानें बंद करवाओ। ये जो मीट मच्छी की दुकानें खुली हुई है ना, उनको कटवाना और उनको मरवाना बंद करवाओ। पेड़ पौधों को जो दिखावे के लिए आप कहते हो ना, दिन बना दिए हैं। वृक्ष को काटा ना जाए, वृक्ष को लगाया जाए, फॉर्मेलिटी। और स्कूल में चलते छोटे छोटे से पौधे लेकर के हमने इतना पैसा लगा दिया। अरे जाओ तुम, ठीक है, दिखावे के लिए वैसे काट करके पौधों को, और वैसे तुम कहाँ जा करके सेल करते रहते हो। ये सब बातें उसको बताना जो कोई इन सब चीजों के बारे में जानता ना हो, ठीक है। वैसे तुम एक तरफ सब चीजों की प्लानिंग करते रहते हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही है, महंगी महंगी गाड़ियां निकल रही हैं। एक दिन वो आएगा कि एक आदमी जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहा है ना, दूसरी गाड़ी नजर आएगी, इंसान नजर ही नहीं आएंगे। वो वक्त बहुत नजदीक आ रहा है, चिंता मत करो। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, और जब तक मैं जिंदा हूँ ना वीडियो बनाती रहूंगी और तुम्हें हमेशा जताती रहूंगी ये बात कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, आज क्या कहा है और आगे आने वाले वक्त में क्या कहूंगी। सुधर जाओ, बिल्कुल सुधर जाओ, ठीक है ना। क्योंकि मीट मछली को मैं दोबारा कहूंगी, इन दुकानों को बंद करवाओ, ठीक है। ये ठेके मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ठेकों का सिस्टम दूसरा होता है, मैं उसके लिए नहीं कहूंगी। लेकिन ये जो नॉन वेज का चक्कर चल रहा है ये बंद करवाओ। ये पब्लिक को नहीं खाना बिल्कुल भी। अगर आप लोग, मैं इन लोगों से क्या कहूँ, ये तो करप्शन, इन्होंने तो शुरू से, इनकी तो माया ही है ये शुरू से। कलयुग है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। राक्षस आता है ना कलयुग में, आपने देखा है हर कहानी, किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, कलयुग आता ही इसीलिए है। तो ये कलयुग के राक्षस हैं सारे के सारे, एक अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके, ठीक है। मैं कहूंगी सारे के सारे राक्षस है ये सब किसी लायक ही नहीं है, किसी भी लायक नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसको अब रोकना आम जनता के बस में नहीं है। लेकिन मैं आम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप किसी को मार करके उसके प्राण, जैसे हमें प्राण है ना, हमें सुई भी चुभती है, चींटा चुपक जाता है, दर्द होता है, इसी तरीके से हर पशु पक्षी जानवर में प्राण है। उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करें, ना कि उनको मार के तड़पा के खाएं। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं ना लॉकडाउन लगा के घर में बैठ जाओ, मास्क लगाओ, ये लगाओ, ठीक है,
मैं विरोध नहीं करती हूँ इस चीज का कि आप मास्क में, क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है तो वो तो आप सेफ्टी तो आप इन सब चीजों को करके रहेगी, लेकिन मेन चीज है कि आप भगवान में श्रद्धा रखो, किसी के साथ बुरा मत करो और किसी को तड़पा करके मत खाओ। आप इन सब कामों को करो, ठीक है। भगवान का नाम लो। मैं कहती हूँ सच्चे अच्छे इंसान के साथ कभी कोरोना क्या कभी कुछ हो ही नहीं सकता। बस इस बात को आप मान लो। जहाँ पे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है ना भगवान के ऊपर, उस शक्ति से ऊपर, ठीक है, वहाँ हमें कुछ भी नहीं हो सकता। 1% मैं कहती हूँ आप लाख कोरोना मरीज को आप मेरे पास लाके बिठा दो, लेकिन अगर मेरी नीयत साफ है ना, अगर मैंने कभी किसी के प्राण उस तरीके से नहीं लिया है ना, मैं हमेशा अच्छी बातों में और भगवान की बनाई हुई जो चीजें भगवान ने इंसान का जन्म दिया है, हमें इंसान के काम आए, उसकी तकलीफ को समझे, ठीक है। जानवर पशु पक्षी इनकी सहायता करे, इनका पेट भरे, वो बेजुबान जानवर है, उनकी हम मदद करें, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, इतना अच्छा दिन रात दिया भगवान ने, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें उनको मान करके रहिए, ना कि जो इंसान ने बनाया। आप एक चीज बताओ मुझे, छोटी सी एक चीज पूछूंगी कि ये क्या नाम है, जापानी लोग हैं और ये जो लोग हैं, इन्होंने साइंस पे इतना काबू पा लिया कि इन्होंने बहुत सारी चीजों के आविष्कार किए सॉरी, लेकिन साइंस भी इस चीज से दब करके बैठ गया। साइंस भी इस चीज को मानता है कि कुछ तो है जो साइंस भी उसको नहीं कर सकता। जानते हैं, दवा ऑपरेशन होते हैं, कामयाब नहीं होते, पर कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो दुआ असर करती है लेकिन दवा असर नहीं करती। मानते हो ना आप इस चीज को? साइंस भी मानता है, आप सब भी मानते हो, ठीक है, कि भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और भगवान से बड़े आप कितनी भी बड़ी कोशिश कर लो, मैं कह रही हूँ आप लाख वैक्सीन निकालो, आपकी वैक्सीन कामयाब नहीं होगी, गारंटी है, लिख करके ले लो, जब तक आप इन सब चीजों को नहीं छोड़ोगे। तो आम पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब लोग तो जो कर रहे हैं, देखो सबको अपने अपने कर्म यहाँ भुगत करके जाने हैं, ठीक है। तो ये सब जो लोग कुछ भी कर रहे हैं वो उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है उसको आप बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि ये डर जितना है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं डर बिठाया जा रहा है। और है बीमारी, लेकिन डर उससे ज्यादा बिठाया जा रहा है। और ये बीमारी उन लोगों के लिए है जो कि इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सब लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनको आप मानते हो। मैं इस चीज को दूसरी उसमें आप बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है, क्योंकि इन वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो उसके बाद में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मुझे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है उसके बाद में फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और मैं इजाज़त चाहूँगी, प्लीज़ मेरी बातों को माने। और शनिदेव जा रही हूँ मैं आज प्रार्थना करने के लिए कि जितने भी आम लोग हैं जो बेफालतू की जिनको सज़ा मिल रही है, शनिदेव उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सब लोग खुश रहें। बस मेरी सभी के लिए दिल से प्रार्थना है। और इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ आपको और बताऊंगी, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम आकर के। जब तक के लिए जय साईं राम।